अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज छोटी छोटी पतली मोटी कैसे हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे, ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही होगी। अगर कोई मसले मसाइल परेशानियां हैं तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी पैदा करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना आए मेरे अंदर बाबा जा गया जे। चलो जी, चलते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। उससे पहले गौर से सुनिएगा बच्चीज, कान खोल के सुनिएगा, सही है। कहते हैं एक शख्स ने अपने बड़े से पूछा, हजरत मुझे अपने ऐब का मुकम्मल इल्म किस तरह हो सकता है? वाह। बुजुर्ग ने फरमाया, अपनी बीवी को उसका एक ऐब बता दो, वो तुम्हें तुम्हारे तमाम ऐब बमा तुम्हारे खानदान के तमाम ऐब के साथ बता देगी। दैट्स इट। वैसे ये बीमारी तो आजकल मर्दों में है, वो भी आके धारे पोल पट्टे खोल देते हैं विद खानदान के भी। ये बीमारी तो अब ये तो बीमारी अब मियाऊ में भी पड़ रही है। मियाऊ जो होते हैं ना, मियाऊ, उनमें भी पड़ चुकी है ये वाली बीमारी। औरतें बेचारी तो आम ही बस बदनाम हो चुकी हैं। तो खैर बढ़ते हैं जी। बीना आपी की वीडियो आई है और उन्होंने किया है कुछ बातें क्लियर। और उन्होंने क्या क्लियर की है कि उनका जो क्लिप वायरल हो रहा था कि मतलब सही है, पीछे ही पड़ जाती हैं गंदियाँ, सिर खा जाती हैं, इस तरह की जो था क्लिप एक वायरल उनका हो रहा था। तो रुबीना ने जो है कहती है कि मैंने किसको गालियाँ दी। और फिर उसके बाद जो है वो दिखा रही थी अपने व्लॉग में बेटे को कि मेरा बेटा खाने शाने बांट रहा है, हमने देग मंगवाई है बिरयानी की और ये बांट रहा है, अपने बेटे की खुशी में खाने बांट रहा है मेरा पुत्र। अहमद मेरा पुत्र, मैं सदके थी वहाँ मदी थी वहाँ। खैर खाने शाने बांट रहे थे और जो है खुशी मना रहे थे। और फिर उसके बाद जो है वो बता रही थी कि भाई सबसे पहले हम लोगों ने मस्जिद में देगचियाँ भर के दी हैं क्योंकि वहाँ पे लोग आए हुए थे। फिर उसके बाद वो नैना का बेटा जो है उसको दिखाया, वो जो है बड़ा शरारतें वगैरह कर रहा था, कपड़े भी बड़े प्यारे से पहने हुए थे। भाई उस बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, काफ़ी वो अब बेहतर हो गया है पहले से। जैसे पहले सहमा हुआ अजीब सी उसकी कैफियत थी, लेकिन ना बच्चों में आके वो बड़ा शरारती सा हो गया है, वो उसमें ग्रोथ आई है उस बच्चे में। तो खैर वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। और उसके बाद जो है फातिमा वगैरह को भी दिखाया, वो भी अच्छी लग रही थी। लाल लाल जोड़े में, वैसे बहुत वीक हो गई है लड़की, काफ़ी वीक हो गई है। खैर उसके बाद जो है रुबीना बहुत दुआएं दे रही थी बच्चे को भी, और फिर उसके बाद अपनी फैमिली को, और उसके बाद जो है अपनी माँ को। और फिर कहा कि भाई मेरे ऊपर बहुत सारी वीडियोस बन गई हैं कि मैंने कुछ बोला है। तो फातिमा ने मासियाँ रखी हैं, ठीक है। और वो जो मासियाँ हैं वो क्या कर रही हैं कि वो हम उन्हें कॉल करते हैं, हमारा इम्पोर्टेंस डे थे, मतलब बच्चे की पैदाइश है, फिर मेहमानों का आना जाना, फिर साथ में अब छठी का दिन था और फिर खाने शाने पक रहे हैं, इस तरह से माहौल बना हुआ है। बच्चे भी हैं, हम लोगों ने उनको भी संभालने होते हैं, लेकिन घर में सफाई पोछे के लिए और बर्तनों के लिए हम लोगों ने मासियाँ रखी थी और वो मासियाँ हमें तंग कर रही थी। वन्नास बताओ, मेरी गवाही दो। फातिमा बताओ आप लोग यार, बताती क्यों नहीं हो? तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये हमारे सामने ही बोल रही थी, हम लोग उन्हें कॉलें कर रहे थे और वो क्या कह रही थी कि हम बिजी हैं। हाय ये मासियों के जो रोले हैं ना, मैं कहती हूँ जलील कर रखा है, जलील। इतनी चालाक होती हैं ये मासी है ना, वाकई ऐसे ही है जैसे ये लोग कह रहे थे कि भाई उनको मिल गए बहुत सारे काम। अब वो काम जो है दूसरों के घरों में जाती हैं, कर आती हैं, जब उनके पास फ्री टाइम होता है फिर नखरे आती हैं। तो भाई आप उनकी दिहाड़ियाँ जो है उनको एक दो दफ़ा काटेंगे ना, फिर उनको डर रहेगा कि भाई इधर से भी ऐसे हो जाता है, इससे बेहतर जाएँ थोड़ा बहुत करके ही आएँ। थोड़ा सा डरावा देना होता है काम करवाने के लिए, सीधी सी बात है। हम लोग भी वाईटी पे आते हैं तो कुछ मतलब रेवेन्यू वगैरह बनता है, अगर ना हो तो आपका भी कुछ नहीं बनेगा। ऐसे ही है ना बहनों, ऐसे ही है ना।
जॉब तो जॉब होती है और जॉब को सीरियस लेना चाहिए। तो ये ढील ढूल असल में हम लोग खुद भी देते हैं इन लोगों को। तो खैर यहाँ पे बीना कहती है भाई मैंने किसी को नहीं कहा, ना मैंने फातिमा को, ना मैंने बच्चों को, लेकिन हाँ मैंने मासियों का ज़रूर कहा है। उसी टाइम मेरे साथ वन्नास भी खड़ी थी, उसके सामने मैंने ये बात की है। तो भाई इसलिए मैं आप लोगों को अब सारी बातें क्लियर कर रही हूँ कि मैंने जो है मासियों पे गुस्सा किया था। बिल्कुल जी, आपका बनता है मासियों से गुस्सा। वो अपने रिस्क के साथ जो है ना, जो बंदे सिंसेयर नहीं ना होते, एक बात याद रखें, ये जो मज़दूर होते हैं ना, वो दिमाग से काम नहीं लेते। बहुत सारे लोग दिमाग से भी काम लेते हैं। अब हमारी एक मासी थी, बहुत पुरानी बात कर रही हूँ मैं आप लोगों को, आपको पता है उसने घर बना लिया था, वो एक जोड़े में थी, उनके हस्बैंड ने उसे निकाल दिया था, फिर उन्होंने दूसरी शादी की, फिर उसने दूसरे शौहर के साथ रह के लोगों के घरों में काम करके अपना 2 कमरे, किचन, बरामदा, वॉशरूम्स, मोटर वगैरह लगवाना, मतलब एक खाली प्लॉट था, उसके ऊपर बहुत प्यारा सा घर बनाया था। मुझे दावत भी दी थी, मैं गई भी थी। और फिर उसने चोरी चुपके अपने दूसरे हस्बैंड से चोरी चुपके उसने अपने बच्चियों की भी शादी करवाई। क्यों? क्योंकि वो दिमाग से काम कर रही थी, वो अपने काम के साथ सिंसियर थी। लेकिन अगर हम अदरवाइज़ वैसे देखा जाए, बहुत सारी ऐसी मासियाँ होती हैं या बहुत सारे ऐसे मज़दूर होते हैं, सुबह से लेके रात तक मेहनत करते हैं, लेकिन वो जो है आगे नहीं बढ़ पाते। उसमें भी उनकी कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, दिमाग से काम करना पड़ता है, सेटल अपनी एक लाइफ को जो है ना बड़ी लाइन पे लेके आना पड़ता है, तरतीब देनी पड़ती है ज़िंदगी को, फिर जाके आप कुछ मकाम हासिल करते हैं। बहुत सारे लोग देखें इतना कमाते हैं, इतना पैसा आता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि इसको तरतीब कैसे दें, तरतीब से कैसे चलें। वो खर्च कर देते हैं, फिर वो सारी ज़िंदगी रोते हैं कि हमने कमाया तो इतना था। तो इस तरह से फिर उनके रोले होते हैं, फिर वो लड़ाई झगड़े सारी ज़िंदगी लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। हमारे कुछ जानने वाले हैं, 2 मियाँ बीवी, वो हमेशा लड़ते रहते हैं। वो कहता है मैंने इतना कमाया था, तुम्हें दिया तो था। वो कहती है कब दिया था? 1 दफ़ा दिया था, 2 दफ़ा दिया था, उसके बाद तो आप अपने माँ बाप को देते थे, मुझे तो नहीं देते थे। तो उनकी भी बड़ी लड़ाई रहती है इस तरह से, जब भी देखो वो आपस में मियाँ बीवी लड़ रहे होते हैं। क्यों लड़ रहे होते हैं? क्योंकि बड़े हो गए हैं बच्चे उनके, और वो उनको कोसते हैं, बोलते रहते हैं, गुस्सा होते हैं कि आप लोगों ने हमारे साथ किया तो किया क्या है। तो ऐसे ही होता है, दिमाग से काम लेना होता है, दिमाग से चलना होता है। तो बहुत सारी माइयाँ मासियाँ या मज़दूर जो हो गए ना, बहुत कम लोग तरक्की करते हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग धक्के खाते हैं सारी ज़िंदगी, मेहनत मशक्क़त करके भी खाली हाथ रह जाते हैं, क्योंकि तरतीब नहीं होती, दिमाग नहीं लड़ाते। सही है ना? बहुत सारे ऐसे लोग हम लोगों ने देखे हैं कि जो सिर्फ दिमाग से काम लेते हैं और बड़ी तरक्की करते हैं। खैर जनाब, यहाँ पे बात करेंगे नजमा। नजमा ने व्लॉग जो उनका प्राइवेट हो गया था या डिलीट हो गया था वाईटी की तरफ से, वो उसने दोबारा पब्लिक किया था। अच्छा, वो मैंने फिर दोबारा उनका देखा भी सही, वो गाय का दूध शूध निकाल रहे थे और इस तरह से चूरी पुप्पो ने बना के दी, फिर इस तरह से जो है खाने शाने चल रहे थे, चीज़ें चल रही थी, दिखाया उसने। फिर उसके बाद उनकी फिर वीडियो प्राइवेट हो गई है, मैंने उसका व्लॉग देखा भी है। तो पता नहीं क्या रोला है, क्या मसला है कि पहले भी उसने वीडियो डाली तो वाईटी ने हटा दी, फिर उसने वीडियो डाली, कुछ दिन देर रहा वो व्लॉग, वो मैंने देखा भी सही। और मैंने जो है वो देखा कि वही चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, पुप्पी चूरियाँ बना के दे रही है, ये लोग फिर गाय के दूध निकाल रहे हैं, चाय बना रहे हैं, खा रहे हैं, यही वाला इस तरह से था। शादी वाले घर की बात कर रही हूँ, शादी वाले घर में ही थे। एक में तो उन्होंने भंगड़ा शंगड़ा दिखाया, दूसरे व्लॉग में उन्होंने जो है इस तरह से मतलब चीज़ें वगैरह दिखा रही थी, लेकिन फिर से वो दोबारा से व्लॉग उनका गायब हो गया, लेकिन वो प्राइवेट हुआ है। वो मैंने चेक किया, उनकी कम्युनिटी पे लिंक लगा था, तो वो मैंने जब चेक किया तो वो प्राइवेट था। सही है जी, वो खुद किया गया। अब पता नहीं क्या रोला हो गया है, उसमें क्या वायलेशन थी कि उनको फिर से दोबारा से प्राइवेट करना पड़ा। तो उसमें वो टक्कर शक्कर का बता रही थी कि इसको टक्कर शक्कर लग गई है, लेकिन वो ठीक थे आपस में, मतलब कोई मसला नहीं था उसमें। वो कह रही थी कि दूसरी दफ़ा फिर उसके साथ ये हुआ है, तो फ़ारूक तो बिल्कुल ठीक फिर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर यहाँ पे अभी हम बात करेंगे
अरे भाई ये जो खबर चल रही है ना राबिया वाली, ये बिल्कुल फेक है। मैंने वीडियो भी बनाई थी, मैंने बोला भी था कि वो जो जिनके हस्बैंड दूसरी शादी कर लेते हैं वो रोती पिटती है, छाता पीटती है। कुछ भी नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। मैंने पता भी करवाया, ये फेक न्यूज़ है, बिल्कुल फेक न्यूज़ है। इसके ऊपर लोग पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा इसको उठा रहे हैं। तो मैंने पहली ही वीडियो बना के पहली ही वीडियो में बोल दिया था कि ये फेक न्यूज़ है। जो भी फैला रहा है ये सिर्फ शक की बुनियाद पे सवाल किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहली ही वीडियो में ये सारा क्लियर कर दिया था कि ये झूठ है, फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बंदा नहीं कर सकता शादी, एवं कर लेगा शादी। खैर यहाँ पे जाहिद साजिद के भाई की बात हो रही है, वो एवं कर लेगा शादी। उसकी बीवी वो उस पर असर रखती है, उनकी अच्छी बॉन्डिंग है, उनके बच्चे माशाल्लाह जवान है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, बाकी बात करेंगे बाबे का फिर से व्लॉग आया, उसके ऊपर भी बात करते हैं। सुमेरा डिप्रेशन में है, उसके बारे में भी बात करते हैं। इतनी परेशान हो कहती है लगता है मैं पागल हो गई हूँ, ये सुमेरा का कहना है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अनवर चाचा की। उन्होंने भी वीडियो बनाई और बताया कि हुसैन भाई जो हैं वो आ चुके हैं और उनकी मुलाकात भी मेरे से हुई है। वो आए हैं अपने भतीजे और भाई को मिलने के लिए, क्योंकि वो आए हैं अमेरिका से, अमेरिका से। उनके छोटे भाई का बेटा हुआ है, अकीका वगैरह करना था, खरात वगैरह करनी थी, और इस तरह से जो है मतलब हमारी मुलाकात हुई है। वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो खैर बड़ी उनकी तारीफ़ वगैरह कर रहा था। अब देखते हैं हुसैन भाई सितारा वालों की तरफ भी जाते हैं या नहीं जाते, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन फ़िलहाल चाचा अनवर बड़े खुश थे। और फिर साथ में ये भी बताया कि भाई ये भाई साहब जो फिर दाना डालने की कोशिश कर रहे हैं और भाभी को फिर वो नरम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाभी खुदारा अब दोबारा ये गलती मत करना। पहले भी आप फंस गई थी, पिछली दफ़ा भी आपके पासपोर्ट को इन्होंने जूस वगैरह में गिरा दिया और ख़राब कर दिया, टाल मटोल करने की कोशिश की कि ये दोबारा पाकिस्तान में ना जाए। लेकिन फिर भी जैसे कैसे उस टाइम तो हुसैन ने मदद कर दी थी, भागदौड़ कर दी थी, बड़े तरीके से जो है आपको वहाँ से निकाला, क्योंकि आप खुद वहाँ से निकलना चाह रही थी। जाहिर सी बातें उनकी चीज़ें चल रही थी, हमने वही सुनी थी बाबा के ब्लॉग में, जिसमें जो है वो रो पिट रही थी और कह रही थी कि देखो मैं यहाँ पे शर्तों को भी कह सकती हूँ कि मुझे यहाँ पे ज़बरदस्ती रखा हुआ है, मेरा कामा भी नहीं बना हुआ, लेकिन मैं तुम लोगों की इज्जत रख के बैठी हूँ और मैं इसलिए कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठा रही। ये उनकी वॉइस निकली थी बाबा के ही व्लॉग में। बाबा गलती से कैमरा बंद करना भूल गए थे और वो क्लिप जो है ऐड कर बैठे थे, तो वो हम लोगों ने सबने सुन लिया था कि तुम मुझे क्यों नहीं मिलने देते मेरे बच्चों से, तुम मुझे क्यों यहाँ पे फंसा के बैठे हो, क्यों मुझे दबा के बैठे हो, मेरे में अब वो हिम्मत नहीं है, वो ताकत नहीं है। मैं वहाँ जाती हूँ, मेरी बेटी मेरा बड़ा ख्याल रखती है, मतलब मैं दवाई शवाई भी ले लेती हूँ, उधर से उसको भी मेरी ज़रूरत है, तो मुझे थोड़ी मतलब जाने की इजाज़त दो। तुम मुझे क्यों फंसा के यहाँ पे बैठे हो और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, और मुझे अभी भी तुमने झूठ से ही बुलाया है। तो अब चाचा अनवर का कहना था कि देखें भाभी उस टाइम तो आपके पासपोर्ट वगैरह दोबारा बनवा के आपका खरूज वगैरह लगवाया गया, आपका पैसा वगैरह भरा गया था, लेकिन अगर इस बार आपने गलती की और चली गई तो आपके सारे पेपर वगैरह सारा कुछ ये बंदा गायब कर देगा और आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा और हमेशा के लिए वहीं पे दबा के रख देगा। तो ये गलती भाभी जान आपने नहीं करनी। यहाँ पे जो है इस तरह से चाचा अनवर ये बात कर रहे थे और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि खुदारा इस बंदे की बातों में ना आना, ये बहुत चालाकी से पहले भी चला है, अभी फिर चालाकी से आपको वहाँ पे एक किस्म से बंद करके रख देगा। तो अब आंखें खोल के रखें। खैर बीमार बाबा का जो है जनाब फिर व्लॉग आ गया और फिर उठते ही जनाब वही मुनाफिकों को दिया जवाब। बाबा की जनाब खिड़की और वही बाबा की पोती उनके साथ थी। एक तो समझ नहीं आती कि उस बच्ची को यहाँ से हटाते क्यों नहीं, वो छोटे बच्चे हैं, अल्लाह ना करे वहाँ से कोई ऐसे स्लिप हो गई, कोई नुकसान करवा के बैठ जाओगे, अच्छे रहोगे एक वीडियो की खातिर। तो खैर वो बच्ची भी बीच में बोलती रहती है साथ में दादा के, दादा अपना रिएक्शन दे रहा होता है तो बच्ची अपना रिएक्शन दे रही होती है। अच्छा जी, फिर
उसके बाद जो है वही वाली बात, ये फ़लाँ पहाड़ है, ये फ़लाँ जगह है, ये फ़लाँ, ये वो वाली जगह है, ये वो वाली जगह है, इस तरह से भाई आपके रिएक्शन में इन चीज़ों का क्यों नाम लेते हैं? खुदारा ना करें। खैर उसके बाद जो है कहते हैं जी बस जी बहुत वीडियोस डाली जा रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है और ये है वो है, तो मतलब इस तरह से वो चीज़ें वगैरह बोल रहा था। और फिर उसके बाद जो है कहता है कि बहुत बातें होती हैं, जब हम एक हो जाएंगे तो हो जाएंगे, जो है जब टूटना होगा तो टूट जाएंगे, अभी तो जो है हम जुड़े हुए हैं और हमारी बात भी होती है। बेगम से मेरी बात कहता है होती है, तो ढन ढन है यहाँ पे लोग कह रहे आप तो कह रहे थे मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है बेगम ने, आप तो ब्लॉक हैं, आप तो 2-3 वीडियो बना गए हैं कि मैं ब्लॉक हूँ, हाय रब्बा मुझे ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आप कहते हैं कि मेरी बात होती है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और आगे थोड़ा सा जब सुना तो कहते हैं कि उम्र के इस हिस्से में हैं और मुझ पे बातें हो रही हैं, ना मैं सुन सकता हूँ ना मेरी बीवी सुन सकती है। मैं खल्ला दसो, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, चीज़ें बदल गई। ये तो बड़ा बुरा भला बीवी को बोल रहे थे, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो मक्कार है, फलाना है, टींगना है, वो झूठी है, मक्कर करती है, ड्रामेबाज है, बेवफा है, वादा खिलाफ है, पता नहीं और कौन कौन से अल्फाज बोलता है, लेकिन यहाँ पे तो ये कुछ और कह रहा है। खैर कहता है कि लोग हमें तोड़ना चाहते हैं लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं, हम एक हो जाएंगे। बाकी तबीयत मेरी जो है बाकी नीयत, हाँ बाकी नीयत मेरी जो है साफ़ है, और उनका मतलब नीयत साफ़ है तो फिर आप ऐसी वैसी क्यों बातें करते हैं, सोचने वाली बात है। तो फिर उसके बाद जो है कहता है कि देखिए आपकी नीयत साफ़ होती ना, आप दिल रोज़ आके भड़ा सा ना निकालें, रोज़ बुरा भला ना कहें, रोज़ अपने ख़ानदान की औरतों को जो है इस तरह से हरेसमेंट ना करें, ठीक है जी। लेकिन आप तो रोज़ आ जाते हैं, रोज़ ऐसी वैसी बातें करते हैं, फिर उसके बाद रोने भी बैठ जाते हैं। आप आते हैं यहाँ पे बुरा भला बोलते हैं, लोग आपको मतलब रोकते हैं और फिर आप रुकते नहीं हैं। कभी कहते हैं मैं हाय बीमार हो गया, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, लेकिन फिर आप बाज भी नहीं आते रिएक्शनों से। खैर उसके बाद जो है कहता है कि लोग हमारे बारे में बात करते हैं, इसलिए हमारी बात आगे नहीं बढ़ पा रही लोगों की वजह से। हाय ओ रब्बा, वही गल है, मेरे गुनाह भी तेरे सर, तेरे गुनाह भी तेरे सर हैं। मतलब एक ही बंदे ते पा दो, अपने गुनाह भी तो वो दे अपने गुनाह भी। खैर उसके बाद जो है कहते हैं अगर किसी का घर टूटेगा अच्छी बात थोड़ी है, जैसे हमारा जो है चल रहा है चलने दो, तो चलता रहे, हमें क्या लेना देना, चलने दें। फिर आप क्यों आके यहाँ पे रोते हैं, पिटते हैं, शिकायतें क्यों लगाते हैं, वाईटी वालों को क्यों बताते हैं। फिर आप कहते हैं मुझे इंसाफ दो, फिर कहते हैं इंसाफ यहाँ पे नहीं मिलता। मतलब डबल पॉलिसी तो आप खेल रहे हैं, लोग तो नहीं खेल रहे ना। फिर उसके बाद जो है कहता है कि किसी को क्या मसला है, क्यों कोई मसला नहीं होना चाहिए। बाकी उसके बाद जो है कहता है किसी को क्या कहूँ, मेरे अपने ही बोलते हैं, मेरे अपने ही मुझे तोड़ रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। बाबा को कमज़ोरी में डाल दिया है जनाब उनके अपनों ने, आखिरकार वो मान गए हैं। फिर उसके बाद जो है कहता है कि वैसे आप कमज़ोर तो नहीं है, आप कहते हैं कि मैं तो ज़िद्दी इंसान हूँ, मैं तो बात मनवा के रहता हूँ, मैं हर हाल में अपनी बात मनवा सकता हूँ, मेरे जज्बात भड़क जाते हैं, मेरे जज्बात मुझे ये कहते हैं, मेरे जज्बात मुझे वो कहते हैं। आप मतलब जज्बातों की भी बातें कर जाते हैं, पुट्ठी सीधी गालियाँ भी दे जाती हैं। खैर यहाँ पे जो है आप मजबूर नहीं है, ना ही आप कमज़ोर हैं। बाकी उसके बाद जो है कहता है कि मेरी बीवी से बात होती है, फिर वही बात कि मेरी बीवी से बात होती है, मैंने बोला आ जाओ, वो कहती कि देखूंगी। फिर मैंने नजमा से कहा कि जो है फिर मुझे नजमा ने कहा कि अब्बा मैंने आना है आयशा के साथ। फिर मैंने उसे कहा तो पहले अम्मा से पूछ ले, हो सकता है कि वो आए, मैं वीज़े जो है 2 निकाल के दे सकता हूँ, 2 लोग वीज़े पे आएंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर उसके बाद और वीज़ा हम निकाल सकते हैं। फिर वहाँ पे मुझे खटका लगा कि ए व्लॉग नोशी पुराना जे
इतना हंसी। मैं कि जानो जीना ऐ की हो रहा है बाबा, तो की कह रहे हैं, की करना चाह रहे हैं ये तो पुराना व्लॉग लग रहा है। वही वाली बात कि मैंने तुम्हारी माँ को कहा है, ये है वो है। भाई कभी तुम कहते हो ब्लॉग है, कभी अब ये व्लॉग डाल के आप क्या साबित करना चाह रहे हो। फिर मुझे लगा ये बंदा बीमार है, इसकी तबीयत ख़राब है, इसने पुराना व्लॉग जो है डाला है। फिर मैं गई और मैंने जाके चेक किया तो वो कम अज़ कम 1.5 महीना पुराना व्लॉग था, क्योंकि उसमें ज़िक्र किया गया था कि क्योंकि ये पहले इन्होंने बोला था कि हमारे घर की बातें सही कहते हैं रिएक्शन वाले, कि हमने कोई कैमरे थोड़ी लगाए हुए कि हमें आप लोगों की बातों का पता हो। तो इसलिए रिएक्शन वालों को कसूर भी नहीं है, हमारे अपनों का कसूर है। हम लोग ही घर की बातें निकालते हैं। तो हम लोग मजबूत बनेंगे, जब हम मजबूत होंगे, एक दूसरे के राज नहीं निकालेंगे, तो लोग हमें कुछ भी नहीं बोल सकते। हम अपने आप को खुद कमज़ोर करते हैं। फिर कहता वही डीडी और बीना को जो है टारगेट कर रहा था कि तुम लोग शाहरुख की माँ को ऐसे बोल रहे हो, वैसे बोल रहे हो। मैं क्या ला दस फिर वही पुराना व्लॉग। खुदा का वास्ता है, आप तो कहते हैं दूसरों को कि व्यूज़ लेते हो, व्यूज़ के लिए करते हो, और आप खुद क्या कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। पुरानी वीडियोस डाल के नए थंबनेल लगा के लोगों को, मैं कहती हूँ फुद्दू लगाया हुआ इन्होंने। नजमा भी ये कर रही है, ये भी यही कर रहे हैं। इनके पास ब्लॉग नहीं है, पुठे सीधे ब्लॉग जो है पुराने उठा उठा के डाले जा रहे हैं। आप पहले आपने एक दिन पहले का ब्लॉग डाल दिया दोबारा, फिर उसके बाद आपने सोचा ये चालाकी है, मक्कारी है, और क्या है यार, इतना भी दिमाग लोगों का काम करता है, इतना भी करता है काम। फिर इन्होंने क्या किया कि शायद लोग भूल गए हैं, फिर इन्होंने 1.5 महीना पुराना वाला ब्लॉग उठा के डाल दिया, और व्यूज़ के लिए। आपने सिर्फ पैसे जमा करने हैं। पैसे जमा करने के चक्करों में आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, थंबनेल चेंज करके लोगों को अट्रैक्ट करके बुला रहे हैं। वीडियो पुरानी है, हद नहीं है। वैसे ये तो दूसरों को कहते हैं, खुदा खौफी खुद में नहीं है। लोगों को खुदा खौफी की दर्स देते हैं और ख़ुद जो है ऑडियंस के साथ खेल रहे हैं, ऑडियंस के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। खैर यहाँ पे जो है ये सारा कुछ इन्होंने फेक मतलब ये डाला है। और उसके बाद अब हम बात करेंगे सुमेरा ने कहा डिप्रेशन है या पता नहीं मैं पागल हो गई हूँ। सुमेरा ने अपनी कहानी सुनाई। मैंने जब उसका थंबनेल देखा मैं क्या खैर है, पता नहीं ये क्या हो गया, मुझे ऐसे लगा जैसे फातिमा की फ़ोटो लगी है। खैर वो सुमेरा की थी। कहती है मुझे इतना रोना आता है, गुस्सा आता है, चीज़ें तोड़ने का दिल करता है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, ज़हनी अजियत में हूँ, बच्चे मुझे इतना तंग करें। आई थिंक आपका मीर जो है ना, दरमियान वाला बेटा, वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आपको तंग करता है। उसी के बारे में बार बार कह रही थी, वो कपड़े उतार देता है और फिर वो वॉशरूम में घुस जाता है, वो इतना तंग कर रहा है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो है कहती है पानी में वो घुसा रहता है, सर्दी, इतनी शदीद सर्दी है ना वहाँ पे, शदीद, बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी है। खैर कहती है इतना गुस्सा आता है ना, मैं अब क्या करूँ। और बाकी जो है कहती है बच्चों को 1-2 दफ़ा कुट भी, कहती है मैंने लगा ली है इसी चक्कर में कि मैं ना मेरी नींद पूरी है, ना मैं मतलब घर के भी काम मैंने करने होते हैं। शवारमा वाले कपड़े जो होते हैं, वो जो रुमाल वगैरह होते हैं, मायोनीज़ वाले, ऑयल वाले, वो धोना, मायोनीज़ के बर्तन वो धोना, फिर चिकन वगैरह वो वहाँ पे वॉश करता है, धोता है, उसके वो जो छिट्टे वगैरह गिरते हैं वो उनको साफ़ करना, उनको वो क्लीन करना। फिर उसके बाद उसका कहना था घर के अपने भी काम देखना, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, हांडी रोटी करना, मतलब हेल्प कहीं और से नहीं, अकेली ही करती हूँ। फिर बाबर का वेट करना, वो रात को 1 बजे आए, 1:30 बजे आए, फिर वो आते ही फिर वो हम लोग मतलब चिकन वगैरह के कह रही थी कि मसाला लगाना होता है, लगा के रखना होता है अगले दिन के लिए। फिर उसके साथ जागती रहती हूँ, फिर 3-4 बज जाते हैं, फिर सुबह उठ के जल्दी से 5 बजे 5-6 बजे उठ के फिर वही नाश्ता वगैरह बच्चों का बनाना, लंच बॉक्स बनाना, स्कूल भेजना। फिर एक बच्चे ने पहले आ जाना होता है, दूसरे ने थोड़ा लेट आना होता है, फिर छोटा बच्चा भी घर में है। वो अजीब से कहती है मेरी सिचुएशन है, नींद पूरी नहीं हो रही, बच्चे भी ज़िद्दी हैं, वो भी ज़िद करते हैं, तो बहुत बुरी सिचुएशन है। पहली बात तो ये कि बच्चों को ना थोड़ा सा एटीट्यूड, खुद को माँ को थोड़ा सा कभी कभी सख्ती करनी पड़ती है, खाली कुट नहीं लगानी होती।
ठीक है ना। गुस्से के भी 100 तरीके होते हैं। एक होता है वक्ती तौर पे गुस्सा कर देना, एक होता है थोड़ा सा अपने गुस्से का भी भरम रखना होता है, बताना होता है कि वाकई मैं आपसे नाराज़ हूँ। समझ आ रही है ना। तो ये चीज़ें करनी होती हैं। तो मुझे मैं कह रही थी यार अब इसको कैसे समझाया जाए, मुझे मतलब खुद भी इसकी सिचुएशन देख के भी मुझे भी तरस आ रहा था। कहती है कि मेरे तो हालात ही ख़राब हुए पड़े हैं, मतलब अजीब सी मेरे साथ कैफियत है। घर के भी बर्तन होते हैं, खाने पकाने होते हैं, बच्चों की देखभाल, कपड़े इस्त्री, कपड़े धोना, मतलब घर की सफाई, और साथ साथ मतलब ये शवारमा वाले भी होते हैं। फिर हस्बैंड के आने तक जागना। आप सो जाया करें, आप सो जाया करें, आप रेस्ट करें, आप अपनी नींद पूरी करें ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो। और दूसरा ना, बच्चों को थोड़ा छोटी छोटी चीज़ पे ना थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा रोके, उनको थोड़ा सा स्ट्रांगली थोड़ा सा जो है रोके। मार मार नहीं होता उसका सारा, वो क्या कहते हैं, दवाई वो नहीं होती मार ही सारा कुछ नहीं होती। बड़े तरीके से प्यार से, कभी गुस्सा कभी प्यार, कभी समझाना तरीके से, ठीक है ना, वो एहसास दिलाया करें। खैर वो बेचारी अकेली बंदी इस तरह से वो परेशान थी। मैंने कहा अब ये हेल्पर भी रख ले तो इसको क्या पता नहीं वहाँ पे मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी अपनी हालत पे। तो अल्लाह ताला रहम करे जी। ऐसा भी होता है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे खुद को भी दुख हो रहा था कि यार ऐसा भी होता है। छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं, बीच में जब वक्फा नहीं किया जाता, एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता फिर दूसरा और कर लो, कम से कम 4 साल का वक्फा करें, 5 साल का वक्फा करें। थोड़ा सा एक बच्चा मिच्योर हो जाए, थोड़ा सा सही हो जाए, उठने बैठने जोगा, अपना जोड़ा शोड़ा चेंज करने जोगा। लेकिन वो मीर आई थिंक कितने साल का था, डेढ़ डेढ़ साल का था, 2 साल का। फिर हमजा हो गया, अब नहीं वो छोटा मूसा, मूसा हो गया। तो पहले तो फातिमा ही सारा करती थी, सुमेरा इतना नहीं करती थी। अभी भी जब ये बाबर शवारमा का नहीं कर रहा था तो बाबर हेल्प कर रहा था, बीवी के साथ मिलजुल के ये लोग करते थे, व्लॉग भी बना लेते थे, खाने पकाने भी कर लेते थे। कहती है मैं बच्चे छोटे को सारी सारी रात लेके बैठी रहती हूँ, वो भी नींद नहीं करने देता। तो इस तरह से इनकी सिचुएशन हुई पड़ी है यार। या तो उनकी खुराक में चेंजिंग लाएं बच्चों की, ठीक है ना, ताकि वो सोएं और सुकून करें, नींद करें। खाने पीने में चेंजिंग लाओ, पहनावा उनका सही कर दो, कुछ इस तरह से करो। लेकिन मैं तो खुद देख के ही परेशान हो रही थी। मैं क्या है मतलब मामला हमारे दिमाग से, हमारे सोच से भी तरह बाहर है सुमेरा वाला। तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगे, दुआ है बहन आपके लिए, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और आप सही होंगी तो बच्चे आगे परवान चढ़ेंगे, उनकी तरबियत होगी, उनको पढ़ाएंगी लिखाएंगी। माँ से बढ़ के कोई भी नहीं होता। खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।